आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी नहाना हो चुका है, सब हो गया है, और भाभी ये सब भी उड़ गए हैं, बच्चे भी उड़ गए हैं, अनु का तो नहाना भी हो चुका है। और अभी चल रहा है, अभी मैंने चाय चढ़ाई है, चाय बन रही है। तो आज तो फास्ट है, तो आज तो सारी चीज़ें फास्ट की बनेंगी। और भी पूजा होने की, तो अभी पूजा करेंगे। और भैया नहाना हो गया, तो आरशी अभी भी सोई हुई है, क्योंकि कल बर्थडे हो गया तो इतनी थक गई थी ना, बहुत चाल हो गई उसकी, तो बहुत थक गई थी। रात में भी बोल रही थी कि मम्मी बहुत पैर दुख रहे मम्मी, तो इतनी ज़्यादा, क्योंकि सोच के नहीं थे कि बर्थडे में इतनी सारी फ्रेंड्स आएंगी। तो वो तो हर बार ही बोलती है सारी फ्रेंड्स लोगों को आ जाना, लेकिन हमेशा क्या होता है ना, फ्रेंड्स आती नहीं है। लेकिन इस बार कैसा ना, सारी फ्रेंड्स आ गई, तो इतनी खुशी हो गई उसको, और बहुत अच्छा लगा कि सारे फ्रेंड्स आई। और मुझे भी पता नहीं था कि इतनी फ्रेंड्स आएंगी, क्योंकि हमेशा फ्रेंड कम आती है। तो लेकिन जो सोचा नहीं ना वही हुआ, इतने सारे लोग आ गए बर्थडे में, तो अच्छा लगा। तो इस बार का ही ऐसा बर्थडे आरुषि का इतने सालों में जो इतने अच्छे से हुआ। जब छोटी थी तब तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, लेकिन उसके बाद से तो कभी कोई बड़ा प्रोग्राम किया ही नहीं है। तो इस बार ही आरुषि ने जिसको बुलाया ना, वो सब लोग आए, तो अच्छा लगा बर्थडे में। और एक बार तो उसकी ये मामी भी आ गई, और हमको ये भी नहीं पता था मामी आने वाली है। वो तो टाइम पे उनका डिसाइड हुआ कि आ रहे हैं। तो सासू माँ को भी फ़ोन किया था कि मम्मी आप भी आ जाओ, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी। मम्मी बोले नहीं, हम और कभी आ जाएंगे, तुम कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, छोटा सा घर के घर में आरुषि की फ्रेंड्स आ रही थी, तो नहीं। फिर जिठानी जी को भी बोला आप भी आ जाओ, मैंने जिठानी जी की लड़कियाँ उनको लेकर। तो कैसा वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो भी कह रहे थे कि नहीं, बोले अभी नहीं, हम और कभी आएंगे। तो ऐसा हो गया, और अच्छा हो गया भाभी आ गई, क्योंकि उनकी मदद से बहुत कुछ हो गया। भाभी की मदद से, भाभी किचन संभाल लिया भाभी ने, तो इधर भी देखिए, क्योंकि कोई आया बर्थडे बोलो तो रहता ही है, काम रहता ही है। और मैंने कुछ तैयारी भी करके नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इतना कुछ होने वाला, नहीं तो मैं पहले से सब रेडी करके रखती थी। तो भाभी आ गई, तो भाभी की मुझे बहुत मदद मिल गई, भाभी ने किचन संभाल लिया था। तो बर्थडे ख़त्म होने को बहुत समय लग गया, बहुत देर, 9 साढ़े 9 तो बज गए थे जाने के लिए। फिर उसके बाद पूरा क्लीनिंग, और फिर सब लोगों का खाना पीना सब देखा। तो ऐसा करते करते, और रात को सोने में भी बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट सोई मैं, मुझे लगता है 3 बजे तो बज ही गया होगा मुझे सोने के लिए। और अभी आरुषि को उठाती हूँ, और बस चाय चढ़ाई, चाय भी बस बनने को इसको चाय देती हूँ, और उसके बाद पास्ता जो है क्या क्या लगता है खाने का वो सब बनाती हूँ। देखिए मेरी चाय बन रही है अभी, पहले तो सब लोगों को चाय देती हूँ। चलो अभी वाला दरवाजे बंद करो, सुबह सुबह जो धूप आती है ना, बड़ी चिड़चिड़ी लगती है। ले लो भाभी, चाय दे दो। तो चाय रेडी हो गई थी, तो मैंने सभी लोगों को चाय दे दी, और सभी लोग हॉल में आ गए थे, और सबका नहाना भी हो गया था इस समय पे। क्योंकि कैसा ना, आज फास्ट था सभी लोगों का, और शिवरात्रि भी थी, तो सभी लोग नहा चुके थे, क्योंकि यहाँ शंकर जी का अभिषेक भी करना था। तो सभी लोग आ गए थे, और हमारा फास्ट की शुरुआत ही चाय से किए थे हम लोगों ने। तो हम लोग कार्टून मूवी देख रहे थे, तो इतनी फ़नी थी ना कार्टून मूवी, तो वो भी देख रहे थे और चाय भी पी रहे थे। और इसके बाद हम लोगों को जो फास्ट का होता है ना, वो भी बनाना था, लेकिन उसके पहले पूजा करना था। तो ये देखिए बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चों का तो कुछ फास्ट नहीं था, तो उन लोगों को चाय ब्रेड दे दिया खाने के लिए। और अब ये आ गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये नहाने के थे अभी तक, तो ये इनके नहाने की वजह से मैं रुकी हुई थी। तो ये नहा के आ गया, तो फिर मैंने इन्हीं के हाथों से अभिषेक करवाया। तो इन्होंने अभिषेक कर दिया, और जो पूजा होती है ना वो भी कर ली है। इनको बता रही थी कि इस तरीके से अभिषेक करो। तो अभिषेक और पूजा तो इतने अच्छे से कर दिया था इन्होंने। तो उसके बाद सभी लोगों ने किया, इन शंकर जी पे सभी ने बेलपत्ती चढ़ाई। तो इस तरीके से पूजा कंप्लीट हो गई। तो दीदी फास्ट के लिए बनाया भाभी ने करारे आलू काली मिरी के, और क्या है भाभी इसमें काला नमक, नहीं काला नमक नहीं, सेंधा नमक, उसका ये करारे आलू घी में पकाए हुए। और अभी फ्रूट काट के रख रहे हैं,
पापड़ तलने हैं और शाम के समय बनाएंगे हम लोग साबुदाना वड़े और बच्चों से बना रहे दाल चावल। लगे के नीचे पूरी निकालने की। ये देखिए अभी ये तीनों खेल रहे हैं, अरना और रूही मिष्टी। और हमारे घर के बाजू में जो लड़की रहती है वैष्णवी, वो भी आई है खेलने के लिए। तो ये लोग ABCD वाले ब्लॉक से खेल रहे हैं। चलो अब दूसरा, अब मैं दूसरा दे रहा हूं। तैयार दूसरा। किट्टू किट्टू। पर मुझे लड़की जैसी वो है एकदम थोड़ी वैसी दिखती है चिड़चिड़ी। मैंने देखी। ये सब कुछ रेडी हो चुका है और ये देखिए सब कुछ रेडी कर लिया है। और अभी जो केले का जो तलाकन बोलते हैं, कालवन बोलते हैं उसको, तो वो भी बनाने वाले थे हम लोग अभी। लेकिन कैसा ना दूध अभी हो रहा है गर्म, तो वो गरम गरम खाते नहीं आता है, तो वो बाद में रात में खाएंगे हम लोग। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दाल चावल लगा दिया है क्योंकि बच्चों का तो फास्ट है नहीं। तो देखिए यहाँ पे थालियाँ लगा दी है, सभी का फास्ट है। हाँ बेटा, हाँ। तो देखिए क्या क्या बनाया है। ये कराले आलू बनाए हैं और फ्रूट्स से सारे। और ये पापड़ है, साबूदाने के पापड़ है और चकली है साबूदाने की। और ये तरबूज, अंगूर। तो इस तरीके का सुबह का हमारा फास्ट का खाना है ये। अभी शाम का अलग बनेगा। शाम के समय साबूदाना के वड़े बनने वाले हैं और भी चीज़ें देखेंगे शाम में क्या क्या बनाना है। तो मैंने क्या किया, बच्चों के लिए दाल चावल लगा दिया था क्योंकि उन लोगों का फास्ट नहीं था और बच्चों को दाल चावल अच्छा लगता है, तो मैंने उनके लिए वही बनाया था। और फास्ट की चीज़ें तो बनी थी बहुत सारी, तो बच्चों ने क्या किया, ये जो दाल चावल होता है ना, ये खाया ही नहीं क्योंकि इतनी सारी वैरायटी की उनकी चीज़ें दिख रही थी। तो बोले कि हम भी यही खाएंगे, तो हम लोग भी फास्ट के जैसे ही खाना खाएंगे, तो उन लोगों ने वही खाया। तो फिर ये चीज़ें वैसी रह गई, दाल चावल वैसी रह गया। तो बोले हम रात में खाएंगे, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, जो दाल चावल होता है ना, वो रात के समय खाया। कॉम्बिनेशन कैसा है? सभी चीज़ें बेटा। हाँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और जो हमारा फास्ट का था ना खाना, वो भी हम लोगों ने खा लिया था। तो जेंट्स लोगों ने तो पहले खा लिया था और बच्चों ने भी खा लिया, फिर हम ही लोग बचे थे। तो फिर हम लोगों ने खाया और सभी निपटा दिया था, सब चीज़ें जो थी काम बचे थे वो सब निपटा दिया हम लोगों ने। फिर कुछ काम तो बचे नहीं थे, सभी काम ख़त्म हो गए थे, तो फिर हम लोग आराम करने के लिए आ गए थे। तो दोपहर का समय था और बच्चे बाहर खेल भी नहीं सकते थे, तो हमने बोला कि पैसेज में ही खेल लो। और बच्चे कैसे ना सोते नहीं हैं, वो दिन भर ही खेलते रहते हैं। और ये रूही मिष्टी है और ये सब मिलते हैं ना एक साथ, तो ये तो बस दिन भर खेलते हैं, दिन भर। तो मज़ा आता है उनको कि बुआ के घर पे जाने के बाद दिन भर खेलने को मिल जाता है। तो बस वो लोग खेल रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे। तो अभी 4 बज गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं अभी। तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई इधर। दोनों बिस्किट ब्रेड दोनों खाओ। तो हम लोग लेटे हुए थे, तो उस समय हमने प्लान बना लिया कि शाम में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि शाम का समय हमारे पास खाली था। तो हम लोगों ने उसी समय डिसाइड कर लिया कि यहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग चाय पी लिए और रेडी हो गए। तो हम लोग सभी जा रहे हैं अभी मंदिर और उसके बाद जाएंगे हम लोग गार्डन। पहले मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं शंकर जी के। तो हम लोग निकल ही रहते हैं ना, तो भैया को कॉल आ गया। तो भैया कैसा है ना, निकलते समय है ना कॉल अटेंड कर लिया और लंबी बातें करने लगा। हम इतने देर से खड़े रहे, हम सोच ही रहे कब बातें ख़त्म होती है, कब निकलते हैं। बच्चे भी बोलने लगे मामा की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो फिर बातें ख़त्म हुई, फिर भैया ने गाड़ी निकाला बाहर, तो फिर हम लोग निकले। तो देखिए मेरी गाड़ी पे भाभी बैठ गई थी और भैया की गाड़ी पे बच्चे बैठ गए थे, मेरी गाड़ी पे आरुषि भी थी साथ में।
तो ऐसे हम लोग निकल गए। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर गए। तो मंदिर में देखिए इतनी गर्दी थी ना, और आज जो मंदिर में मैं आती हूँ ना पूजा करने के लिए, बस उसी मंदिर में हम लोग आए थे। तो देखिए इतनी पूजा हुई थी यहाँ पे, इतने शंकर जी सजे हुए थे। तो ये पूजा करें हम लोगों ने और फिर हम लोग निकल गए गार्डन के लिए। चलो ना रे, जूते चप्पल क्या उसका निकाल दे क्या? सीधा सीधा आड़ा और मिस्टी इधर देखो। तो जैसे हम लोग गार्डन पहुँचे ना, तो झूले देख के तो बच्चे इतने खुश हो गए और गार्डन देख के खुश हो गए, क्योंकि पुलगांव में कैसा होता है ना, गार्डन ही नहीं है और उनको यहाँ ऐसा वैसा घूमने मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आए और जब मैं गार्डन लेके गई ना, तो बड़े खुश हो गए। गार्डन में झूले देख के तो सबसे ज़्यादा खुश हो गए। तो हम लोग जल्दी आ गए थे, 6 बजे के लगभग हम लोग आए थे और 8 बजे तक हम लोग यहीं पे थे। तो बच्चे लोग बहुत झूले यहाँ पे, और बस 8 बज गए थे, गार्डन बंद हो गया। तो उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। तो देखिए बड़े आज रात के खाने में बड़े हैं, और साथ में ये बनाया दही की चटनी बनाया हम लोगों ने, और ये खले की जलेबी है। कितना खाने का है ना उपवास है हमारा दिन भर बस खाने का काम है। खले की जलेबी है, दही का रायता है, और ये केले का कलाकंद है, केले वाला। और ये बन रहे हैं बड़े, ये है रात के खाने के लिए, और फ्रूट्स भी है रात के खाने के लिए। कितना सुबह भी बहुत था, अभी भी दिन भर खाने वाला उपवास है ये हाँ, जैसे बाहर क्यों आ रहे हैं, क्या ज्यादा हो रहा है हम लोग की। अच्छा फूल रहा है, हाँ अच्छा फूल रहा है। तो गार्डन से आए हम लोग और तुरंत फ्रेश हो गए और बड़े बनाने के लग गए थे, क्योंकि हम लोगों को भी भूख लग गई थी और बच्चों को भी लग गई थी। तो बनाए हमने और तुरंत बच्चों को दे दिया गरम गरम खाने के लिए। तो साथ में बच्चों ने दाल चावल भी खाए, क्योंकि सुबह जो दाल चावल बना के रखा था ना, तो वो भी खाया। तो आरुषि बोल रही थी कि मम्मी मैं बड़े कम खाऊंगी और दाल चावल ही खाऊंगी, क्योंकि सुबह भी फास्ट का खाया था और अभी भी। तो बच्चों का कैसा ना पेट नहीं भरा था ठीक से, तो बच्चों ने अभी दाल चावल अच्छे से खाया। फिर ये होने के बाद फिर हम लोगों ने भी खा लिया था। और जेंट्स लोग तो खा नहीं रहते, वो कह रहे थे हम लेट खाएंगे, क्योंकि इसके पापा वैसे भी लेट ही खाते हैं आरुषि के। और भैया तो खा के आया था बाहर से, तो बोले मैं थोड़ा लेट खाऊंगा। और इस फास्ट में कैसा होता है ना, बहुत वैरायटी का बनता है, यानी फास्ट जैसा रहता ही नहीं है, बस दिन भर खाने का ही बनते रहता है। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी और मामी खाना खा रहे हैं और पापा बाद में खाना खाएंगे, क्योंकि पापा मेडिकल से आने के बाद डायरेक्ट खाना नहीं खाते, थोड़ी देर बाद खाते हैं। और मामा का खाना हो गया है और मेरा भी खाना हो गया है। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।